हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी वाला बॉक्स पर। यह कहानी काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21। कौन था वह लड़का जो सिंह इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में आया था? क्या वह सिंह परिवार का दोस्त था या दुश्मन? चलिए जानते हैं। वहां लड़का कार से उतरे के बाद सीधा अयाना के पर्सनल लिफ्ट लेकर सीधा उसके फ्लोर पर जाने लगा। सारे गार्ड जानते थे कि यह लड़का अयाना मैडम का दोस्त है, इसलिए उनमें से किसी ने उस लड़के को नहीं रोका था। नूरा ने तो उसको देख लिया था, पर रावण ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस लड़के पर। नूरा और रावण भी पर्सनल लिफ्ट में चढ़ गए। अयाना अपने चेयर पर बैठकर कुछ सोच विचार करने में लगी थी, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और वह लड़का उसके केबिन में प्रवेश किया। अयाना ने जब उस लड़के को देखा तो वह पहले से ही गुस्से में थी। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने उस लड़के पर एक गमला दे मारा। वह लड़का तो बच गया, पर वह गमला सीधा जाकर रावण के सर में लगा और उसके सर से खून निकलने लगा। रावण कराहते हुए अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। अयाना को जब समझ आया कि उसने रावण को गमला दे मारा है तो वह दौड़कर उसके आप गई और उसको वहां से उठाकर अपने चेयर पर बैठा दिया और उसके जख्म देखने लगी। नूरा बोली, क्या तुम योगी को मारना चाहती हो? वह लड़का जो वहां खड़ा था वह बोला, नहीं दीदी, मैं जो इतने दिन बाद इससे मिला हूं ना, इसलिए इसने मुझ पे गमला मारा था। नूरा बोली, तुम तो रहने ही दो, तुम दोनों ने मुझसे आज तक कोई बात सच नहीं बताया। वह लड़का बोला, हमने आपसे कोई बात आपसे सच नहीं बताया। वह कैसे? हमने आपसे कुछ तो नहीं छुपाया है आज तक। नूरा बोली, सिंघानिया, तुम अगर मुझसे आज तक सच बोले हो तो यह बताओ वह लड़का कौन है? अंश ने अयाना के चेयर पर बैठे लड़के को ध्यान से देखने लगा और उसको जैसे ही उसकी पहचान पता चली वह दौड़कर उसके तरफ भागा और अयाना को साइड कर खुद आगे आकर रावण से बोला, क्यों बे, तुझको क्या लगा था कि तू मुझसे छिपकर जंगल में रहेगा तो मैं तुझको खोज नहीं पाऊंगा? रावण उस लड़के को देखे जा रहा था, पर उसको यह पता नहीं चला कि यह कौन है। स्टोरी वाला बॉक्स। अंश बोला, तुझको मैं याद भी नहीं हूँ? तुझको पता है तुझको खोजने के लिए मैं कितने साल जंगल में रोज जाता रहा, और जब तू मिला तो अयाना ने मुझको रोक दिया, इसलिए तुझको मैंने वहां रहने दिया, नहीं तो तुझको बहुत पहले ही वहां से लेकर आए होते। रावण को थोड़ा बहुत जब ध्यान आया तो बोला, अंश सिंघानिया, तो मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ, टिफिन चोर। यह सुनकर नूरा और अयाना हंसने लगे। टिफिन चोर, यह बोलकर वह दोनों अंश के मजे लेने लगे। अंश बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया, और रावण को वह मारने दौड़ा। रावण वहां से उठकर अयाना के पीछे आ गया। अयाना को अपने सामने देखकर अंश बोला, तुम आज हट जाओ, मैं इसको आज छोड़ने वाला नहीं। आप दोनों को क्या लगता है कि मैं इतने बड़े परिवार से होकर इसका टिफिन का खाना चोरी करूंगा? यह सुनकर अयाना को हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बोली, क्या अंश तुम सच में रावण का लंच का खाना चोरी करके खा जाते थे? अंश बोला, अयाना तुम भी यह बात बोल रही हो? अयाना बोली, कोई बात नहीं, चलो सब बैठकर बातें करते हैं। रावण को चोट लगी है। सब एक एक चेयर लेकर बैठ गए। रावण बोला, तो तुम दोनों निकले थे मेरी खोज पर? अंश बोला, दोनों नहीं, पहले मैं निकला था, अयाना तो बहुत बाद में मेरे साथ जुड़ी। अयाना ने कहा, हाँ, मेरे पति के दोस्त पहले से तुम ही खोज रहे थे। अंश बोला, तो क्या मैं इसको लेकर घूमने जा सकता हूँ? अयाना बोली, जा सकते, पर तुम अंश लड़कियों से थोड़ा बहुत दूरी बनाकर रखा करो, नहीं तो किसी दिन किसी ने फंसा दिया ना तो मेरे पास मत आना। अंश बोला, अयाना अब मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, अब वह मेरे पीछे भागती है। तुम कभी नहीं सुधरने वाले, अयाना बोली। अंश रावण के तरफ देखकर बोला, तो चलो, अब तो मैंने आपके मैडम से भी परमिशन ले लिया है। अयाना अंश के तरफ देखकर बोली, अंश रावण को अभी किसी के सामने लेकर नहीं आना है, इसलिए तुम इसको योगी के नाम से बुलाना। अंश बोला, जी मैडम, अब हम चले योगी बाबा। रावण बोला, चलो। वह दोनों लिफ्ट से नीचे आए और कार में बैठकर वहां से निकल गए।
नुरा अयाना से बोली, यह तुम्हारा पति कितना खतरनाक है। जो आदमी तुमको मारने आया था वह गलती से रावण को जहर दे दिया था, वह तुमको मारने आया था, रावण को नहीं। अयाना चौंकर बोली, मुझको क्या कालू सिंह के रिश्तेदार में से कोई मारना चाहता है मुझको? नुरा बोली, वह सब तो रावण को ही पता है, पर रावण बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने उस आदमी का हाथ और दिल दोनों पकाकर खा लिया। अयाना बोली, वह सब तो मुझको पहले से पता है, वह जंगल में जानवर के दिल को खाता था और यहाँ आदमियों के दिल निकाल कर खा जो मानव रूप में जानवर है। नुरा बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। वह तो घूमने निकल गया अपने दोस्त के साथ और तुम उसके लिए अपना खाना भी छोड़कर यहाँ आ फिसा गई। अयाना बोली, नुरादी आप नहीं जानती, रावण को खोजने के चक्कर में अंश के लगभग 1000-2000 लोग मारे गए और फिर भी वह रावण को खोजता रहा। तुम्हें उसको कैसे मना कर देती, वह रावण का अच्छा दोस्त है। वैसे दोस्त आजकल कहाँ मिलते हैं। आपको पता है अंश भारत छोड़कर क्यों चला गया था? क्योंकि अंश और मेरे में लड़ाई हो गई थी। जब जंगल में रावण पहली बार हम लोग को दिखा तो अंश रावण को जंगल से बाहर लाना चाहता था, पर मैंने उसको रोका कि इसको यहीं पर रहने दो, बाद में इसको जंगल से लेकर घर चलेंगे जब यह जंगल का राजा बन जाएगा। अंश ने मानने को तैयार नहीं था और उसने इसी बात को लेकर मुझसे लड़ाई कर ली और वह भारत छोड़कर विदेश चला गया था और अब भी लौटकर सबसे पहले यह मेरे पास ही आया था कि रावण को जंगल से लेकर आए। इसलिए मैंने रावण को इसके साथ जाने दिए। यह इतना बदतमीज किस्म का लड़का है, पर आज तक मेरे तरफ कभी गंदी नजरों से नहीं देखा है। मैं इसके साथ जंगलों में 10-12 दिन साथ में थी, पर इसने मेरे करीब आने की भी नहीं सोचा। ऐसा दोस्त रावण को और कहाँ मिल सकता है, इसलिए मैंने रावण को उसके साथ जाने दिया। नुरा अयाना के सर पर अपना हाथ फेरा और बोली, लगता है कि तुम रावण के पास आ जाने से तुम्हारा गुस्सा आजकल कम होने लगा है। अयाना ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यह बताओ कि रावण को आप अपने हाथों से खाना खिलाती हो, मुझको क्यों नहीं? नुरा बोली, तो बैठो, तुमको भी खिला देती हूँ, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। यह सुनकर अयाना बोली, बेटी मैं आपकी बेटी हूँ। नरा बोली, नहीं मतलब रावण मेरे को माँ मानता है तो तुम मेरी बेटी हुई ना। अयाना बोली, हाँ ठीक है। नुरा अयाना को खाना खिलाने लगी। इधर रावण और अंश एक होटल में पहुंच गए और बार एरिया के तरफ चले गए। रावण को एक टेबल पर बैठा कर अंश बोला, मैं बस कुछ मिनट में बाथरूम से आ रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठो। यह बोलकर अंश वहां से बाथरूम के तरफ निकल गया। रावण जंगल से निकलने के बाद पहली बार इतने भीड़ भाड़ वाले जगह पर आया था। रावण चुपचाप वहां बैठा था, तभी एक कॉलेज का लड़के लड़कियों का बैच वहां आ पहुंचा। वह सब अलग अलग टेबल पर बैठने लगे। जब उनको जगह कम पड़ी तो वह सब रावण के तरफ देखकर बोले, ओए गरीब इंसान, तुझको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ कौन आया है? यह सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी की होने वाली बॉस है, मिसेस पायल सिंघानिया, और तू उनके ही होटल में आकर उनके दोस्तों के लिए जगह नहीं देगा बैठने के लिए? और सब रावण के तरफ बढ़ने लगे। रावण बोला, देखो मेरे दोस्त ने यह टेबल बुक किया हुआ है, अब चाहे जो भी यहाँ आए मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। एक लड़की बोली, 2 कौड़ी की औकात नहीं और चले आते बड़े बड़े होटलों बड़े घर के लड़कियों को ताड़ने। एक और लड़की बोली, पायल अपने मैनेजर से बोलकर इसके पैसे वापस कराओ और इसको यहाँ से बाहर करो, ऐसे लोग तो इस होटल के लिए बने ही नहीं है। एक लड़का बोला, पायल इसको कुछ ज्यादा पैसे ही लौटा देना, बेचारा टीवी का मरीज लगता है। पायल बोली, छोड़ो ना उसको, तुम सब के लिए मैं दूसरी टेबल लगवा देती हूँ। पायल की एक दोस्त बोली, या तो यह लड़का यहाँ से बाहर जाएगा या फिर हम लोग चले जाते हैं। ऐसे लड़के के साथ हम नहीं बैठ सकते। यह तो देखने से गांव का गवार लग रहा है। पायल ने अपने होटल मैनेजर को बुलाकर पूछा, यह लड़का किसके साथ आया है? मैनेजर बोला, यह अंश सर के साथ आए हैं।
और यह अंस सर के दोस्त भी है। अंस सर ने इनके लिए ही आज इधर साइड के बार एरिया को खाली करा रखा था कि यहाँ पर दूसरा कोई ना आ सके। पायल बोली, तो भाई विदेश से सीधे अपने दोस्त के साथ लौटे हैं और यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मैनेजर बोला, मैम आप अपने दोस्त लोग को यहाँ से लेकर चली जाएं, यही आपके लिए और आपके दोस्त लोग के लिए सही होगा। पायल बोली, ठीक है, तो मैं अपने दूसरे होटल में चली जाती हूँ, पर भाई से कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त लोग के साथ आई थी। मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया। पायल जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा उसके दो दोस्तों ने रावण को टेबल से उठाकर नीचे धक्का देकर उसको गिरा दिया। चैप्टर 22। पायल सिंघानिया के दोस्त रावण को धक्का देने के बाद उसके हाथ पकड़कर उसको वहां से बाहर निकालने लगे। पायल ने जब यह देखा तो वह दौड़कर उनके पास पहुंच गई और रावण को उनके हाथ से छुड़ाकर एक टेबल पर बैठा दिया और जिसने रावण को धक्का दिया और घसीटा था, उन सब मैनेजर से बोलकर बाहर निकालने को बोला। वह सब हैरान होकर पायल से बोले, पायल यह तो ठीक नहीं कर रही, हम भी तेरे परिवार से कमजोर नहीं है, इसका बहुत ज्यादा बुरा असर होगा तेरे बिजनेस पे। तभी वहां अंश आकर बोला, अच्छा जी, तो कल के लड़के मुझे अब और सिंघानिया परिवार को बिजनेस का ज्ञान देंगे। अंश मैनेजर के तरफ देखकर बोला, इन सब को बंधक बना लो और इनके बाप दादा को यहाँ पर बुलाओ, देखते हैं उनमें कितना दम है कि उनके बच्चे भी अब सिंघानिया परिवार को धमकी देने लगे हैं। मैनेजर ने तुरंत उन लोग को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद करवा दिया। अब वहां पायल के कुछ ही दोस्त बच गए थे जो वहां से अब जाना चाहते थे। वह सब किसी परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि वह सब एक मिडिल क्लास परिवार से थे। अंश पायल के तरफ देखकर बोला, सब तेरे गलती, ऐसे दोस्त का क्यों दोस्ती करती रहती है जो आगे चलकर हमको और हमारे परिवार को धमकाते रहते हैं। पायल बोली, सारी भाई अब से ऐसा नहीं होगा। पर भाई आप विदेश से कब लौटे? थोड़ा देर पहले ही आया हूँ, अंश बोला। पायल बोली, तो आप घर क्यों नहीं आए कि आप अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं? अंश बोला, मैं इसी से तो मिलने के लिए विदेश से आया, तो पहले घर कैसे आ जाता? पायल बोली, ठीक है, पर यह है कौन, इनसे हमें भी तो मिलाए। अंश बोला, यह योगी सिंह है, मेरे बचपन के दोस्त और सबसे ज्यादा मेरे करीबी, और यह अभी अयाना सिंह के पर्सनल असिस्टेंट है। पायल ने जब सुना कि यह अयाना के असिस्टेंट है तो उसने अपना हाथ आगे बढ़कर रावण से हाथ मिलाया और बोली, मेरे दोस्त थोड़ा बहुत बदतमीज है, उनके बातों का बुरा ना माने तो हमारे परिवार के लिए सही होगा। वहां पर जितने भी लोग उस बार में थे वह सब चौंक गए थे कि जिसको वह सब इतना कुछ सुना रहे थे वह अयाना सिंह का असिस्टेंट है। अगर यह बात अयाना को पता चली तो इन सब परिवार वालों का वह रातों रात नाम मिटा देगी। सुबह होते तो यह शहर में दिखाई भी नहीं देंगे। सब बारी बारी से आकर माफी मांगने लगे। जो लोग कमरे में बंद थे उन लोग को भी यह बात किसी ने जाकर बता दिया किया कि जिस लड़के पर तुम सब ने हाथ उठाया था वह अयाना सिंह का असिस्टेंट है। यह सुनकर उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। वह सब सोच विचार करने लगे कि हमको उस लड़के से जाकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अयाना को अगर यह बात पता चला तो वह तो हमारे पूरे परिवार को ही मार डालेगी। वह सब अयाना के बारे में बहुत कुछ सुन रखे थे कि वह कितनी बुरी तरह से लोगों को मारवाती है। वह सब कमरे में ही बेचैन हुए जा रहे थे। अयाना का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था तो वह रावण से मिलने के लिए कार लेकर निकल गई। अंश, रावण और पायल एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे और पायल के कुछ दोस्त जो रावण को कुछ नहीं बोले थे वह सब खुश थे कि वह सब आज बच गए हैं मौत से। वह सब वहां से धीरे धीरे निकलने लगे। पायल ने भी उन लोग को नहीं रोका। अंश रावण से बोला, योगी तो बताओ तुमको अयाना कैसी लगती है? अंश शराब के नशे में कुछ भी बोले जा रहा था। रावण ने कुछ नहीं बोला तो अंश फिर से बोला, योगी क्या तुमको अयाना पसंद है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं ट्राई मार सकता हूँ।
रावण तो कुछ नहीं बोला, पर पीछे से एक लड़की की तेज आवाज आई, हाँ ट्राई कर सकते हो अगर अपनी जान प्यारी ना हो तो। पायल और रावण ने पीछे के तरफ देखा तो उधर से अयाना आ रही थी। पायल अयाना को वहां पर देखकर डर गई और अपने भाई के कान बोली, अयाना आ चुकी है। यह सुनकर अंश का तुरंत नशा उतर गया और टेबल से खड़ा हुआ और बोला, भाभी वह तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था योगी के साथ। अयाना बोली, अगर मैंने मजाक किया तो तुम इस दुनिया से ही गायब हो जाओगे। अंश थोड़ा और आगे बढ़कर अयाना के कदमों में गिर गया और बोला, माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं बोलूंगा। अयाना ने अंश को उठाकर टेबल पर बैठा दिया और रावण के तरफ देखकर बोली, और तुम इसके बहकावे में मत आ जाना, खुद तो मरेगा तुमको भी मरवाएगा। पायल ने अयाना के तरफ हाथ बढ़ाया तो अयाना ने भी अपना हाथ बढ़ाकर उससे अपना हाथ मिलाया। पायल बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? अयाना बोली, क्या मुझको यहाँ नहीं आना चाहिए? पायल बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती है। अंश बोला, यह आपका ही तो है, आप जब चाहे तब आ सकती है। अयाना बोली, तुमको चढ़ गई है, तुम कहो तो तुमको नींद से सुला दूं। अंश बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, और वह वहां से उठकर बाथरूम के तरफ चला गया। अयाना पायल से बोली, तो और बताओ पायल, तुम्हारा होटल बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, पर आपके होटल की तरह नहीं, पायल बोली। अयाना बोली, तो हमसे पार्टनरशिप कर लो। पायल ने कहा, आप आज तक मुझको मिली ही नहीं तो यह काम तो मैं कब का कर चुकी होती। अयाना बोली, अभी तुम पढ़ाई कर रही हो और सिंघानिया परिवार का होटल बिजनेस भी तुम आगे चलकर मेरी दोस्त बन सकती हो। अभी कोई लेट नहीं हुआ है, जब जगे तभी सवेरा। रावण वह चुपचाप बैठा था, उसको शराब पूरी तरह से चढ़ चुकी थी, वह अपने लाइफ में पहली बार शराब पिया था, वह तो होना ही था। अयाना ने रावण के तरफ देखा तो वह सर नीचे करके आराम से टेबल पर बैठा था। अयाना बोली, योगी तुम ठीक तो हो? रावण बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कुछ लड़कों ने मुझे फटीचर टीवी का मरीज और भी बहुत कुछ कहा और मुझको धक्का देकर टेबल से गिरा भी दिया। वह तो तब तक अंश और पायल आ गए नदी, तो वह लोग मुझको यहाँ से उठाकर बाहर फेंक रहे थे। तब तक बाथरूम से अंश वापस आ चुका था। अयाना ने अंश के तरफ देखा और बोली, अंश क्या तुमने योगी को शराब पिलाया? तुम बच्चे हो, तुमको तो सब कुछ पता है फिर भी। अंश डर गया और बोला, थोड़ा बहुत ही पिलाया। अयाना ने कहा, तुम जानते हो कि योगी ने आज तक कोई नशा नहीं किया है, तुमको तो यह भी पता है कि यह कितना खतरनाक है, अगर इसको ज्यादा नशा चढ़ गया तो इस शहर में तबाही ला सकता यह। अंश कुछ नहीं बोला और अपना सर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। पायल और मैनेजर को अयाना की बातें सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वहां कुछ बड़े परिवार के लोग आने लगे और अंश के तरफ बढ़े और बोले, अंश तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम हमारे परिवार के बच्चों को बंधक बनाने लगे हो। अंश बोला, हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, तुम सबको पता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियों ने सिंह इंडस्ट्रीज के असिस्टेंट पर हाथ उठाए थे। एक बिजनेस जिसका नाम राघव ठाकुर था, वह आगे बढ़कर बोला, तुम क्या समझते हो कि मैं सिंह परिवार से डरता हूँ? थोड़ा बहुत दिन और इंतजार करो, सिंह परिवार इस दुनिया से मिटने वाला है। यह सुनकर अयाना ने अपने टेबल से चेयर घुमाकर उनके तरफ चेहरा करके बोली, क्या तुम सब मिलकर खत्म करोगे सिंह परिवार को? यह सुनकर वहां एक और बिजनेसमैन आगे आकर बोला, अभी हमारे पास मौका है, अयाना के बॉडीगार्ड्स भी अभी बाहर नहीं है, इसका मतलब अयाना यहाँ पर अकेली है और हम टोटल 9 परिवार है और हमारे बॉडीगार्ड भी, हम क्यों ना अयाना को पहले खत्म करे, हमारे बॉस भी तो अयाना को ही मारना चाहते हैं। सब ने कहा, तो ठीक है, हम आज सिंह इंडस्ट्रीज और सिंघानिया इंडस्ट्रीज दोनों के बॉस को एक साथ खत्म कर देते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका नाम जिग्नेश था, वह आगे आकर बोला, सबको मार दो, उससे मुझको कोई दिक्कत नहीं, पर अयाना के दोनों हाथ और पैर तोड़ना, इसने मरे बटे को मारा, मैं अब इसको अपनी बीवी बनाकर फिर से एक बेटा पैदा करूंगा। सब यह सुनकर हंसने लगे।
पायल और मैनेजर तो डर गए थे, पर अयाना और अंश दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर हंसने लगे और अयाना ने मैनेजर से कहा, कॉल करके बोल दो कि इस एरिया के जितने भी गेट है सबको बंद कर दिया जाए। मैनेजर ने यह बात फोन करके अपने गार्ड्स से बोल दिया। चैप्टर 23। एक बिजनेसमैन जिसका नाम केदार परीकर था, वह बोला, मार डालो इन तीनों को, चारों को। सारे गार्ड आगे बढ़ने लगे। योगी अपने चेयर से उठकर अयाना के तरफ आया और बोला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, इतने दिल तो मुझे खाने में 1 सप्ताह लग जाएगा। और हंसते हुए आगे बढ़ गया। पायल तो डरी हुई थी, वह अयाना से बोली, क्या यह हमको बचा लेगा? हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। अंश बोला, तुम तो रहने ही दो, तुम हमारे साथ आकर बैठो। हम आज सिर्फ रेफरी का काम करेंगे, मुझको देखना है कि मेरा दोस्त कितना ताकतवर है। अंश, पायल और अयाना तीनों टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही रावण आगे बढ़ा, उसके हाथों में एक तलवार आ गई और वह आगे बढ़ने लगा। कुछ सेकंड में ही उसने 40 लोग का गला धड़ से अलग कर चुका था। यह देखकर सारे बॉडीगार्ड पीछे हटने लगे, पर रावण ने आज पहली बार शराब पी थी, वह नशे में था, वह किसी को नहीं छोड़ रहा था, जो आगे मिल रहा था उसको ही मारे जा रहा था, उस पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब हवा सब उससे डर गए थे। वह अयाना के तरफ भागे और उससे कुछ दूरी पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगने लगे, पर रावण यह देखकर और ज्यादा खूंखार हो गया और तेजी से तलवार चलाने लगा। कुछ मिनट बाद वहां बिल्कुल शांति हो गई। वहां पर बस 5 लोग ही बचे थे, मैनेजर, अंश, पायल और अयाना और रावण। रावण सबको मारने के बाद अयाना के पास आकर बोला, मुझको नींद आ रही है। अयाना ने कहा, आप मेरी बाहों में सो सकते हैं। रावण अयाना के पास आकर टेबल पर लेट गया और अपना सर अयाना के कंधे पर रखकर सो गया। अयाना गुस्से से अंश के तरफ देखकर बोली, आज इसको कुछ हो जाता ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ती। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इनको शराब मत पिलाना। अंश बोला, ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। अयाना ने मैनेजर और पायल के तरफ देखा तो वह दोनों बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। अयाना ने अंश से बोला, इन दोनों को के मुंह पर पानी मारो और यहाँ जितने भी लोग मारे गए हैं उन सब का दिल निकाल कर फ्रिज में रख दो, रावण जब उठते ही वही खोजेगा। अंश बोला, ठीक है, मैं अभी किसी से बोलकर यह करवाता हूँ और इनके बॉडी को भी ठिकाने लगवाता हूँ। अयाना बोली, ठीक है, मैं इसको लेकर कमरे में जा रही हूँ, आगे का देख लेना। बाहर इतनी कारें हैं, सबको पता चल सकता है कि यह सब यहीं पर मारे गए हैं। तुम सबसे पहले सारी गाड़ियों को बेसमेंट में डालो, उसके बाद इनके बॉडी को ठिकाने लगाना और वह जो अभी रूम में बंद है उनको भी ठिकाने लगा देना। यह बोलकर अयाना ने रावण को अपने गोद में लेकर वहां से एक रूम के तरफ चली गई और रावण को बेड पर सुलाकर उसके पास ही लेट गई। अंश ने सबसे पहले मैनेजर के मुंह पर पानी मारा। जब मैनेजर उठा तो वह डरा हुआ था। अंश बोला, होटल के बाहर जितनी भी कारें हैं सबको बेसमेंट में भेजो और उसको नष्ट करो और यहाँ से ट्रक में डालकर दूर कहीं समुद्र में डालवा दो। और हाँ, बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए कुछ मांगा लो और एक आदमी ऐसा भेजो जो इनके बॉडी से इनका दिल निकल सके। मैनेजर बोला, ठीक है सर, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ। यह बोलकर मैनेजर फोन करके सारे इंट्रकसन अपने सारे बॉडी को दे दिया। सब अपने अपने काम में लग गए। अंश ने वहां से अपनी बहन को उठाकर एक कमरे में ले जाकर सुला दिया, खुद भी सारे काम देखने लगा। अगर यह बात सरकार तक या प्रशासन तक पहुंच गई तो सिंघानिया परिवार के लिए ही मुश्किल खड़ी होगी। सिंह इंडस्ट्रीज का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैनेजर के साथ वह भी सबको निपटा रहा था। शाम 7 बजे जब रावण उठा तो उसके पूरे शरीर पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से लेकर पैर तक सिर्फ कुछ दिखाई दे रहा था, वह खून था। फिर वह अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अयाना उससे लिपटकर आराम से सो रही थी। रावण वहां से उठा और सोचने लगा कि मैंने आज किसको मारा। उसको याद भी नहीं आ रहा था कि उसने किसको मारा है और कितने लोग को।
दिमाग पर जब वह जोर देकर सोचा तो उसको थोड़ा बहुत याद आया। जैसे वह बेड से उतरा अयाना भी उठकर बैठ गई और बोली, कहाँ जा रहे हो? रावण बोला, बाथरूम नहाने। अयाना बोली, मैं भी चल रही हूँ। रावण बोला, बाद में मुझसे कुछ मत बोला ना कि मैंने कुछ कर दिया। अयाना बोली, ओए जरा संभल कर, अभी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। रावण बोला, तो तुम मेरे साथ बाथरूम में नहीं जा सकती। अयाना बोली, मैं तो जाऊंगी और देखती हूँ तुम मुझको कैसे टच करते हो। रावण बोला, तो ठीक है। दोनों नहाने चले गए। दोनों नहाने लगे तो अयाना रावण को छेड़ने लगी तो रावण से रहा नहीं गया और वह अपने टब में से निकल कर अयाना के टब में आ गया और अयाना के बॉडी के ऊपर लेटकर उसको किस करने लगा। अयाना तो उसको इसलिए लिए तो छेड़ रही थी कि वह उसके पास आए। वह भी रावण का साथ देने लगी। वह दोनों 15 मिनट किस करने के बाद रावण ने अपना लिंग अयाना के योनि में प्रवेश करा दिया। अयाना डेट से पहली बार तो चिखी, फिर दोनों टब में ही 3 घंटे तक प्यार में खोए रहे। जब उनके कमरे की बेल बजी तब अयाना ने उसको अपने ऊपर से हटाया और एक टावल लपेटकर बाथरूम से बाहर आई और रूम का गेट खोला। गेट पर पायल खड़ी थी। गेट खुलते ही वह कमरे के अंदर आ गई और बेड का चादर हटाकर नीचे फर्श पर रख दिया और वहां बैठ गई। अयाना उसके पास आकर बोली, क्या बात है पायल, तुम यहाँ पर कैसे? पायल हंसते हुए बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि कोई इंसान किसी और इंसान का दिल कैसे खा सकता है। आप दोनों के लिए खाना आ रहा है तो मैंने उसको चेक किया कि आप दोनों के लिए अच्छा खाना बने, पर भाई ने योगी के लिए सिर्फ दिल फ्राई कराया है, इसलिए मैं देखने आ गई। अयाना बोली, ठीक है तो बैठो, पर मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, प्लीज मेरे लिए और योगी के लिए कपड़े ला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। पायल बोली, उसके लिए अंश ने मुझको मना किया और कुछ बोलेंगी तो मैं कर सकती हूँ। अयाना बोली, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं, एक बार मिल जाए तब बताती हूँ। आप क्या बताने वाली है मेरे भाई को कि योगी जी के साथ सुबह से बाथरूम में थी? अयाना पायल के तरफ जैसे ही बढ़ी रावण तवाल लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। पायल बेड से उतर कर रावण के पास जाकर बोली, भाई देखो ना, यह मुझे मारना चाहती है। रावण अयाना के तरफ देखकर बोला, छोड़ दोनों। मैरी गुलाबो और अयाना को अपने बाहों में लेकर पायल को वहां से जाने को बोल दिया। पायल वहां से तुरंत भाग गई। रावण ने अयाना को अपने बाहों में पकड़कर बेड पर लेकर गया और उसको किस करने ही वाला था कि अंश गेट खोल अंदर आ गया। यह देखकर रावण गुस्से में बोला, अंश तुम बच्चे हो, किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाना चाहिए। अंश बोला, ठीक है, पर मैं खाना लाया, खा लो और करते रहो जो करना, मैं कहाँ बार बार यहाँ आ रहा हूँ। अयाना बोली, रखो और यहाँ से जल्दी निकलो तुम भाई बहन से, तो मैं कल मिलती हूँ। अंश वहां से खाना देखकर चला गया। अयाना और रावण दोनों ने अपना अपना खाना खाने लगे। तब तक इधर मीडिया में खबर आने लगी कि इतने सारे बिजनेसमैन के परिवार एक साथ कहाँ गायब हो गए, पर कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह सब कहां से गायब हुए थे, और जो जानते भी थे वह बताने को तैयार नहीं थे। तभी उन बिजनेसमैन के परिवार वालों ने मीडिया में एक बयान दिया कि वह सब सिंघानिया ग्रुप के होटल गए थे और वापस नहीं आए, वह सब वहीं से गायब हुए हैं। मीडिया को यह खबर मिलते ही अपने चैनल पर इसका प्रसारण चालू कर दिया और कुछ मीडिया वाले तो सिंघानिया होटल पहुंच चुके थे और गार्ड से सवाल जवाब चालू कर चुके थे। यह बात सरकार को पता चली तो सिंघानिया ग्रुप पर सीबीआई जांच बैठा दिया और लोकल पुलिस को उस होटल को सील करने का आदेश दे दिया। यह खबर मिलते ही नूरा को कुछ गलत होने का आशंका हुआ और उसने अयाना को फोन कर दिया। अयाना ने जब फोन उठाया तो नूरा बोली, क्या हुआ है वहां पर, यह मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? अयाना ने टीवी चालू कर दिया और न्यूज़ देखकर बोली, यह सब कुछ भी नहीं है। आप बस होम मिनिस्टर से बात करके इस खबर को दबाए, मैं देखती हूँ क्या करना है। चैप्टर 24। रावण ने जब न्यूज़ देखा तो अयाना से बोला, अयाना जो उनके शरीर से दिल निकाल कर रखा है उसको अपने कार में रखो और यहाँ से निकलो, मैं आगे सब देख लूंगा।
अयाना बोली, तो तुम और अंश कैसे बचोगे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक यहाँ कोई अंदर जांच करने भी नहीं आएगा, पर मेरे जाते ही यहाँ पर मीडिया और पुलिस जांच पड़ताल करने लगेगी। रावण बोला, तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो सिंह परिवार और इंडस्ट्रीज पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगा। अयाना बोली, मैं नहीं जा रही तुमको यहाँ से छोड़कर। रावण बोला, ठीक है, मत जाओ। तभी कमरे की बेल बजी तो रावण ने गेट खोला। अंश और पायल दो एक साथ कमरे में आए। रावण ने पूछा, क्या हुआ जो इतनी जल्दी में हो? अंश बोली, हमारे सिंघानिया विला को पुलिस ने सील कर दिया है और पापा और दादाजी और माँ को नजर बंद कर दिया गया है। अयाना बोली, उनकी तुम चिंता मत करो, मैं सब देख रही हूँ, कुछ देर में यह मामला शांत हो जाएगा। रावण पायल से बोला, तुम जाकर हमारे लिए कपड़े लाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है, भी लेकर आती हूँ। यह बोलकर पायल वहां से निकल गई। रावण अंश से बोला, डेथ बॉडी ठिकाने लगा या नहीं? अंश बोला, लग चुका है, पर जो तुम्हारे लिए रखा गया था वह अभी है। रावण बोला, उसको अयाना के कार में ले जाकर रख दो। अंश बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। यह बोलकर अंश वहां से निकल गया। तभी उस होटल में केंद्र सरकार से भेजी गई टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। उससे पहले वहां राज्य के एसपी और आईजी भी पहुंच चुके थे, पर अयाना की कार गेट से कुछ दूर पर ही खड़ी थी, जो सबको दिखाई दे रही थी, इसलिए होटल के अंदर कोई नहीं गया था। मीडिया वाले भी रिपोर्टिंग तो कर रहे थे, पर वह सब भी अयाना के कार या सिंह परिवार के इस केस से जड़े होने का कोई रिपोर्ट प्रसारण नहीं कर रहे थे। अंश अयाना के कार को बेसमेंट में लाने गया ही था कि तनु रावत ने उसको रोका और अपने सहकर्मियों को उसको अरेस्ट करने को बोला। उसके साथियों ने तुरंत अंश को हथकड़ी डाला और होटल के अंदर लेकर चले गए। होटल के मैनेजर और स्टाफ कुछ नहीं कर सके। पायल, रावण और अयाना को कपड़े देने के बाद वहां से अंश से कुछ बताने उसके पास जा ही रही थी कि तनु रावत को अपने होटल में देखकर वह डर गई कि अब यहाँ कोई नहीं बचने वाला, सबका बेड़ा गर्क कर देखी यह कमीनी। जब यह अपने भाई को जेल भेज सकती है तो अयाना भी इससे बचने वाली नहीं। तनु ने पायल को वहां देखकर कहा, तुम भी यहाँ आ जाओ, तुम भी तो इस होटल में ही थी, तुमसे भी कुछ पूछताछ कर लेती हूँ। पायल डरते हुए अपने भाई के बगल में जाकर बैठ गई। तनु उनसे सवाल जवाब करने लगी। इधर मीडिया रिपोर्टर भी इस खबर का जोर शोर से प्रसारण शुरू कर दिया। वह जानते थे कि यह रावत परिवार की बेटी है जो सिंह परिवार को भी टक्कर दे सकता है, इसलिए वह लोग अब सिंह परिवार को इस घटना से जोर कर दिखाने लगे। यह देखकर राज्य सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। वह जानते थे कि तनु किसी की बात नहीं सुनती, जब एक बार अपने हाथों में कोई केस ले ले तो। राज्य के होम मिनिस्टर ने नुरा को फोन किया। नुरा ने फोन उठाकर कहा, क्या कुछ हुआ? होम मिनिस्टर बोले, अब मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। इस केस को देश के सबसे ईमानदार अफसर को सौंपा गया है। जैसे पहले तुम थी, वह उससे भी खतरनाक मानी जाती है। और हाँ, इस केस में कोई बड़े नेता उसको सौंपा है। इसका मतलब यह है कि वह सिंह इंडस्ट्रीज को खत्म करना चाहता है। मैं जीतना होगा उतना मदद तो करूंगा, पर बैक से समाने से मैं कुछ नहीं कर सकता। नुरा बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ कौन है जो सिंह इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता है। यह बोलकर नुरा ने फोन कट कर दिया। अयाना और रावण कपड़े पहनकर जैसे ही कमरे से बाहर आए, उनको दो अधिकारी ने अरेस्ट कर लिया और अयाना का फोन जब्त कर लिया। यह देखकर अयाना समझ गई कि यह केंद्र सरकार की टीम है, नहीं तो इस राज्य के किसी अफसर में तो उसको हथकड़ी लगाने की हिम्मत नहीं है। वह कुछ नहीं बोली और उनके साथ आगे आगे चलने लगी। रावण अयाना को कुछ ना बोलते देख वह भी कुछ नहीं बोला, उनके साथ वह भी चलने लगा। कुछ देर में वह सब हाल में पहुंच गए। अयाना और रावण को भी अंश के बगल में बैठा दिया गया पूछताछ करने के लिए। तनु ने जब रावण को देखा तो वह उसके पास जाकर बैठ गई और उसको पहचानने लगी।
उसको वह जाना पहचाना लग रहा था। अयाना को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं। अंश और पायल भी सोचने लगे कि तनु रावत रावण को इतने ध्यान से क्यों देख रही है। रावण की नजर अयाना की तरफ थी, पर जब उसने तनु को देखा तो उसको याद आ गया कि उसने तनु को 5-6 साल पहले बचाया था, जब उसको नक्सली ने किडनैप किया था। तनु रावत रावण को कुछ देर देखने के बाद अपने सारे अफसरों को होटल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। वह सब अफसर वहां से तुरंत होटल के बाहर चले गए। तनु ने जैसे ही देखा कि सारे अफसर बाहर चले गए, वह रावण से बोली, और मेरे मित्र कैसे हो? रावण बोला, ठीक हूं, पर लगता है अब नहीं रहने वाला। तनु ने तुरंत सबके हाथ से हथकड़ी खोल दिए और कुछ देर के लिए सबको वहां से बाहर जाने को बोला। अंश और पायल तो अपने अपने कमरे के तरफ चले गए, पर अयाना वहां से नहीं गई, वह वहीं पर बैठी रही। तनु ने अयाना के तरफ देखकर बोली, मैडम क्या आपको अलग से बोलना पड़ेगा? रावण तनु को बोलने से रोकते हुए बोला, वह मेरी बीवी है, आप जो कहना है उनके सामने बोल सकती है। तनु बोली, कुछ जरूरी बात है, सिंह परिवार के लिए। मैं नहीं जानती थी यह आपकी बीवी है। सॉरी, कुछ गलत बोला हो तो। अयाना बोली, कोई बात नहीं, आप बात करें, मैं जा रही हूँ। वह उठकर वहां से जाने लगी। चैप्टर 25। रावण अयाना को जाते हुए देखकर बोला, अयाना पायल को मेरे वाले खाने को पका कर लाने को बोल देना। अयाना बोली, मैं खुद पका कर लाती हूँ। रावण बोला, ठीक है। अयाना अंदर किचन के तरफ चली गई। तनु रावत रावण से बोली, क्या बात है, तुम्हारे परिवार ने तो तुम्हारे लिए पहले से इतनी चालाक और सुंदर बीवी देख कर गए हैं। रावण बोला, वह तो तुमको पहले से ही पता होगा कि वह कितनी समझदार है। तनु बोली, मैं जब जंगल से वापस आई तो तुम्हारे परिवार के बारे में पता किया था, तब से ही मैं अयाना पर किसी ना किसी तरह से नजर रखती हूँ, पर तुम्हारे आने के बाद नहीं रख पा रही थी, क्योंकि अयाना अब अकेले ही घूमने लगी है। रावण बोला, इसका मतलब तुमने सिंह परिवार में अपने जासूस रख रखा है? तनु बोली, हाँ रखा है, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान थोड़े पहुंचाई है। रावण ने कहा, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। तनु बोली, क्या करूंगी? इस खूबसूरती का कोई देखता तक नहीं मुझसे डरकर। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे बैठकर प्यार से बातें कर रहे हो। रावण बोला, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त अंश कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? तुमने भी किसका नाम ले लिया? वह तो कभी एक लड़की पड़ रहता है कि मरे साथ रहेगा, वह बहुत बदतमीज टाइप का है, तनु ने कहा। रावण बोला, तो मैं कैसा हूँ? तनु बोली, अपनी बीवी के सामने यह बात बोलना, तब इसका जवाब दे दूंगी। रावण ने कहा, रहने दो, वह जंगली शेरनी है, मेरे को जान से मार डालेगी। अयाना उनके लिए प्लेट में रावण का खाना लेकर वहां पर आ रही थी। उसने पीछे से कहा, कोई बात नहीं, कर लो इनसे शादी, मैं तो अकेली ही सही हूँ। यह सुनकर रावण चुप होकर बैठ गया। अयाना वहां आकर प्लेट रखकर जाने लगी तो तनु ने कहा, बैठो यहीं पर, नहीं तो यह भी अंश से कुछ कम नहीं है, पता ना कब मैरो को यहाँ से लेकर कमरे में पहुंच जाए। वैसे भी मैं इसके प्यार में पागल हो, बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा। अयाना बोली, आपको यही बात बताना था इनको? तनु बोली, नहीं, सिंह परिवार का दुश्मन कोई देश का बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका पता मैं भी नहीं लगा पा रही हूँ। मैं रावण को सावधान करने आई थी। क्या तुमको पता नहीं चल रहा है कि जब किसी केस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जाता है तो इसका मतलब क्या है? वह अयाना को मारना चाहते हैं। रावण के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है कि यह रावण है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने यह बात बताना नहीं चाहती थी। रावण बोला, कोई बात नहीं तनु जी, आप बस अपना काम करें, मैं आगे देखता हूँ कि कौन है जिसके दिल में सिंह परिवार खटक रहा है, उसका दिल तो मुझे खाना ही चाहिए। तनु बोली, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुमको तो सबसे ज्यादातर सावधान रहना चाहिए,
मैं नहीं चाहती कि अयाना को कुछ हो। वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो बस तुमसे थोड़ा बहुत प्यार करती हूँ, पर अयाना ने तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पढ़ाई, बचपन और अपने परिवार तक को वह सिंह इंडस्ट्रीज के मैटर में ज्यादा बोलने तक नहीं देती है। तुमको क्या लगता है यह 6 साल की थी तब से ही तुम्हारे भाई और इंडस्ट्रीज दोनों को संभाल रही है? क्या यह इतना आसानी से चला रही होगी? अयाना ने जब तनु की मुंह से अपना इतना तारीफ सुना तो बोली, क्या तुम मेरे ऊपर किसी से ध्यान रखवा रही थी? यह सुनकर तनु थोड़ा बहुत देर के लिए चुप हो गई। अयाना बोली, कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया है। तनु बोली, अयाना तुम जानती हो तुम्हारे पति ने मुझे मरने से बचाया था और मैं इनके साथ लगभग 10 दिन रही थी, तो इनकी कुछ मदद तो मुझको भी करनी ही थी। इसलिए मैंने तुम्हारे गार्ड के टीम में अपने 2 आदमी रखे थे कि तुम पर कोई खतरा आए तो रोक सकूं। अयाना बोली, तो वहां पर कुछ हुआ कि नहीं तुम में और इनमें? तनु बोली, कुछ हुआ तो नहीं, पर इनके साथ रहकर मैंने जानवर और इंसान का दिल खाना सीख गई। अयाना बोली, तो यह आपके लिए है, आप खा सकती है। तनु ले प्लेट लेकर खाना शुरू कर दिया और रावण के मुंह में भी 1-2 पीस खिला दिया। प्लेट खाली होने के बाद तनु बोली, आज तो मजे ही आ गए। अयाना बोली, अभी और भी खाना है तो बोलो और ला दूं। तनु बोली, नहीं अब कल देखेंगे। यह बोलकर वह वहां से बाहर जाने लगी। अयाना बोली, कहाँ जा रही है आप? तनु बोली, यहाँ पर मेरे कुछ अफसर है, उनको घर भेजने जा रही हूँ, और कुछ मीडिया रिपोर्टर है, उनको कुछ तो बताना पड़ेगा। यह बोलकर वह बाहर चली गई। अयाना रावण के तरफ देखकर बोली, और कितने लड़कियों को बचाया है आपने? क्या किसी लड़के को भी बचाया या लड़कियों को ही? रावण बोला, मैं बहुत सारे लोग को बचाया है, पर सब एक साथ तो नहीं आ सकते, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अयाना बोली, तुम तो यह कह बच जाओगे, पर वह लड़कियां जो तुम ऐसे दिखते हो उसके बाद भी तुम पर फिदा है, उनका क्या करूंगी? मैं भी एक लड़की हूँ, कोई मेरे पति को मुंह में खाना खिलाए यह मुझको पसंद नहीं है, या को लड़की आपसे चिपक कर बैठे। रावण बोला, कोई बात नहीं, अब मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। यह बोलकर रावण ने अयाना को अपने तरफ कर गोद में बैठा लिया और उसके सर के बालों के साथ खेलने लगा। अयाना का भी उतरा हुआ चेहरा अब खिल गया था। इधर तनु पहले अपने सहयोगी अफसर के पास जाकर बोली, आप सब रात भर के लिए सिंघानिया मैशन पर चले जाए, वैसा भी हमने उसको सिलकर रखा है, तो आप लोग को वहां रात में रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर वह सब होटल से बाहर गेट के तरफ बढ़े। अपनी कार में बैठकर वह लोग वहां से बैठकर निकल गए। तनु मीडिया के पास जाकर बोली, हम अभी इस केस की जांच कर रहे हैं, सुबह तक देखते हैं हम लोग को क्या सबूत मिलता है, आप सब यहाँ से जा सकते। यह बोलकर तनु रावत होटल के अंदर आ गई। मीडिया वाले जानते थे कि उससे को सवाल करना हमारे लिए ही खतरनाक है, इसलिए वह तनु ने जो कहा वह अपने चैनल पर प्रसारित करने लगे और वहां से सब चले गए। राज्य के डीजीपी अभी वही रुके हुए थे। वह जानते थे कि तनु अपने कातिल को रात के वक्त ही इनकाउंटर करती है, वह वहीं पर रुके रहे। तनु ने रावण के पास आकर बोली, वैसे इन सब की कारें कहाँ पर है? पर तनु का ध्यान जैसे ही रावण और अयाना पर गई, वह उनके तरफ देखकर बोली, हेलो, यहाँ कोई तुम दोनों का रूम नहीं है कि बैठकर रोमांस कर रहे हो? रावण ने तनु से बोला, क्या तुमको कोई दिक्कत है हमसे? तनु बोली, नहीं, मुझको क्या दिक्कत हो सकती है, तुम अयाना, अंश और पायल को बुलाकर लाना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ आई केस खत्म ना हुआ तो मेरा नाम खराब हो सकता है, इसलिए कम से कम इस केस में 10-12 लोग का एनकाउंटर तो करना ही पड़ेगा। चैप्टर 26। अयाना अंश और पायल को बुलाने चली गई। तनु रावत आकर रावण के पास बैठ गई और बोली, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चाहते हो अयाना को,
ऐसी कोई बात ना है, वह तो तुमको देखकर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए थोड़ा समझा रहा था कि मैं तनु के उतना करीब नहीं हूँ, रावण ने कहा। तनु बोली, ऐसा क्या मतलब? वह भी मेरी खूबसूरती और मेरे पावर को जानती है। वैसे उससे कहना, मुझे अगर तुमसे प्यार भी है तो मैं उससे तुमको छीनने वाली नहीं, कभी कभार मिल सकती हूँ अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो। वैसे भी मैं एक लड़की हूँ और मेरा एज भी हो चुका है। यह बोलकर तनु ने रावण के ओठों पर एक किस कर लिया। तनु को किस करते रावण परेशान हो गया। वह जानता था कि तनु रावत अयाना से भी खतरनाक है। अगर इसको मेरे से प्यार हो गया है, इसका मतलब अब मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तनु बोली, डरो मत और सोचना बंद करो। मैं तभी तुमसे मिलूंगी जब तुम अकेले होगे। वैसे भी मुझको शादी ब्याह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझको बस एक मेरा बच्चा चाहिए, बस, और मैं सब खुद देख सकती हूँ। रावण बोला, यह सब बात यहाँ करना सही नहीं है, बाद में कभी करते हैं। अयाना अंश और पायल के साथ वहां पहुंची तो तनु रावत ने सबको बैठने का इशारा किया। सब वहां आकर चेयर पर बैठ गए। तनु अंश से बोली, तो अंश वह कारे समुद्र में डल गई या नहीं? अंश बोला, नहीं, अभी वह ट्रक में लोड है। तनु बोली, उसको वापस मांगा लो और वह इलेक्ट्रॉनिक चिता चलाने वाली मशीन को भी। अंश यह सुनकर रावण के तरफ देखा। रावण ने हाँ में इशारा किया। अंश ने अपने मैनेजर को आवाज दिया तो वह डरा सहमा सा उनके पास गया और बोला, जी सर, मैंने तनु सर की बात सुनकर उनको मैसेज कर दिया है। तनु बोली, मैनेजर तुम तो बहुत समझदार हो। चलो मुझको अब यह बताओ कि इस शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर को है जिस पर हम यह आरोप लगाकर कि इन लोग ने ही उन परिवार वालों को मारा और मैं उनका एनकाउंटर करके अपनी इज्जत को बचा कर रख सकूं। अयाना बोली, छोटन ओबराय, इस शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर जी पर यह आरोप साबित हो सकती है, उसके ऊपर यहाँ के सरकार ने भी 20 लाख इनाम रखा है। तनु अयाना से बोली, बाऊ मेरी बहन, तुम तो मेरे बारे में अभी से कितना सोचने लगी हो, पर मैं इनाम के चक्कर में नहीं पड़ती। मुझको तो वैसे इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। यह सुनकर अयाना बोली, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, ना बनने का शौक है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। तनु रावत बोली, कोई बात नहीं, तो मैं आज तुम सब का ही एनकाउंटर कर देती हूँ। अयाना और रावण तो समझ गए कि तनु मजाक कर रही है, पर अंश और पायल दोनों तनु रावत के तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगे कि हमको छोड़ दो। तनु बोली, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से अपने कमरे में जाओ, नहीं तो सच में तुम डरपोक लोग का एनकाउंटर कर दूंगी। यह सुनकर वह दोनों अंश और पायल वहां से चले गए। रावण बोला, क्यों डरा रही हो? उनको अभी वह वैसे ही डरे हुए है। तनु बोली, मुझको नींद आ रही, तुम्हारा कमरा किधर है? यह सुनकर अयाना बोली, मैं तुमको रावण के पास सोने नहीं दूंगी। तनु रावत बोली, मैं कहाँ रावण के पास सोने को बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आज रात सोऊंगी। अयाना यह सुनकर कुछ नहीं बोली और सब कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर तनु ने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रखा और बेड पर जाकर सो गई। अयाना बोली, क्या तुमको लाज शर्म नहीं है? किसी लड़के के कमरे में रहते हुए तुम ऐसे सो रही हो? तनु बोली, कैसा शर्म? उसने तो मुझको पहले ही देख रखा है और मेरे करीब सो भी चुका है, पर कुछ हुआ नहीं। हमारे बीच बस इसी का दुख है मुझको। यह सुनकर अयाना घुर कर रावण को देखने लगी। रावण थोड़ा बहुत डर गया, पर वह अयाना के करीब जाकर अपने बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। अयाना का गुस्सा तुरंत छूमंतर हो गया। वह भी रावण को अपने बाहों में पकड़कर उसको देखकर बोली, तुम इतने दुबले पतले हो, उसके बाद भी तुम पर इतनी लड़कियां फिदा है। तनु बोली, अयाना तुमने अभी रावण की बॉडी नहीं देखी है, यह अभी पता ना ऐसा कैसे हो गया है, पर जब मैं इनको मिली थी ना, तब इनकी बॉडी तुम भी देखती तो फिदा हो जाती। अयाना रावण के तरफ देखकर बोली, क्या यह सच है? रावण हंसते हुए बोला, हाँ यह सच है, मेरी हार्ड ट्रेनिंग के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ। और तुमको काव्या मिश्रा ने जो बोतल दिया था
वह मेरी बॉडी को पहले जैसा करने के लिए ही दिया था। तुमको पता है, वह दवा दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लेने के लिए तरस जाते हैं। उस दवा की तुम कीमत लगाना चाहो तो सिंह परिवार का 25% शेयर के बराबर की उसकी वह तीनों बोलते हैं। यह सुनकर अयाना और तनु रावत शाक हो गई। अयाना यह सोचकर शाक थी कि काव्या ने रावण को इतनी महंगी दवाई ऐसे ही दे दिया, और तनु यह सोचकर शाक थी कि काव्या भी रावण को जानती है। तनु तुरंत उठकर बेड पर बैठ गई और रावण के तरफ देखकर बोली, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? रावण बोला, अब कौन सी मदद चाहिए तुमको? तनु बोली, मेरी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने उनको हर जगह दिखा दिया, पर सब यही बोल रहे हैं कि इनको काव्या जी के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। क्या आप मेरी एक बार उनसे बात करा सकते हैं? अयाना बोली, यह तो नहीं करा सकते, पर मैं करा सकती हूँ। पर तुम आज से मेरे कोई जरूरत पड़ी तो उसमें मेरी मदद करने का वादा करो। तुमको काव्या से बात क्या, तुम कहो तो उसको यहीं पर बुला दूं। पर अभी सोते रात हो चुकी है, फिर सुबह पहले तुम अपना केस खत्म करो, उसके बाद हम कल शाम सिंह परिवार के विला पर मिलते हैं। यह सुनकर तनु ने अयाना को जोर से पकड़कर उसके गालों पर किस कर लिया और उसको पकड़कर सोने लगी। अयाना ने कुछ नहीं कहा और वह भी थकी हुई थी, वह भी सो गई। रावण अब अकेला हो गया तो वह एक तरफ मुँह करके सो गया। चैप्टर 27। नुरा रात भर सो नहीं पाई थी, वह बहुत परेशान थी। वह सिंघानिया होटल भी गई थी, पर वहां उसको अंदर जाने नहीं दिया गया था। वह रात भर वहीं पर कार में ही बैठी रही। अयाना का फोन भी नहीं लग रहा था और ना अंश का होटल स्टाफ को होटल के अंदर ही रहने का आदेश था, इसलिए वह सब भी बाहर नहीं आ रहे थे। यह सोचकर कि अयाना और रावण का क्या हुआ होगा, नुरा घबराहट में रात भर सो नहीं पाई। उसने होम मिनिस्टर को भी फोन किया, पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया कि होटल के अंदर क्या चल रहा है। मीडिया वाले सिंघानिया और सिंह परिवार को बदनाम करे जा रहे थे, पर किसी को अंदर क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। वह ऐसे ही उल्टे सीधे खबरें मीडिया में चलाए जा रहे थे। नुरा ने होम मिनिस्टर से बात कर इस खबर को दबाना चाहा, पर वह भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। तनु सबसे पहले सुबह सुबह उठ गई और जब उसने अयाना और रावण को देखा तो वह दोनों आपस में लिपट के सो रहे थे। यह देखकर तनु को जलन तो हुआ, पर वह इतनी कमजोर नहीं थी कि वह अयाना से इस बात के लिए लड़ाई करे। ऐसे भी तनु रावत को रावण से सिर्फ एक बच्चा चाहिए था और सब कुछ तो उसके पास पहले से ही है। तनु बेड से उतरकर रावण के तरफ जाकर उसको 2-3 किस करके वह बाथरूम में चली गई। वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा अयाना जगकर बेड पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। तनु रावत बोली, अयाना सुबह सुबह किस सोच में पड़ गई? अयाना बोली, तनु क्या तुम रावण से प्यार करती हो? तनु ने कहा, हाँ, पर उतना नहीं कि इसके बिना ना जी सकूं। अयाना बोली, तनु मजाक मत करो। तनु बोली, मजाक तो मैं बन गई हूँ। अयाना, तुम जानती हो, जब पहली बार मैंने रावण को देखा उसी समय मैंने इसको अपना पति मान लिया था। तुम जानती, आज के दुनिया में जो लड़का एक लड़की के साथ 10-12 दिन जंगल में अकेले रहने के बाद भी उसके साथ कुछ ना करे, वह इस दुनिया में भगवान से कम थोड़ी है। मैं इसको अपना बनाने के लिए उसी समय से लग गई थी, पर जंगल में यह मेरे साथ कुछ करने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही बोलकर मना कर देता कि बाद में मिलना कभी। उसके बाद इसको मैं खोजने के लिए वहां पर गई, पर वह वहां नहीं मिला और यह आज मिला है इतने दिनों बाद। अयाना बोली, क्या तुम मुझसे जलती जब मैं इसके साथ रहती हूँ तो? तनु बोली, मैं किसी से जलती वलती नहीं। रावण मेरे नसीब में नहीं था, मुझको नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर इसको कुछ दिक्कत हो तब मुझको भी दिक्कत हो सकती है। वैसे तुम भी कोई कम नहीं हो, मेरे दिल को और कितना दे देना चाहती। मैं रोने वाली लड़की नहीं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुमसे रावण को छीन सकती हूँ, मगर मैं कभी किसी बेकसूर इंसान को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहती।
अयाना बोली, तुम बाथरूम जाने से पहले रावण के साथ क्या करके गई? वह सब मैंने देखा। एक बात ध्यान रखना, यह सब में रावण के पास ना रहो, तभी करना, नहीं तो मुझको यह अच्छा नहीं लगता। तनु बोली, इसका मतलब रावण अकेले मिले तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? अयाना बोली, अब इतना खुश भी मत हो जाओ कि कोई नजर लगा दे। मैं बाथरूम जा रही हूँ, आती हूँ तो दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। तनु बोली, ठीक है, आ जाओ तभी चलेंगे। उसके बाद अयाना बाथरूम चली गई। तनु रावण के करीब जाकर बहुत सारे किस लेने लगी। तभी रावण के चेहरे पर तनु के बालों से जो पानी टपक रहा था, उससे उसकी नींद खुल गई और रावण तनु को अयाना समझ उसको अपने बाहों में भर लिया और उसके ओठों पर किस करने लगा। तनु तो कुछ बोल ही नहीं पाई और वह भी रावण के ओठ को अपने दांतों में दबा दिया। तब जाकर रावण ने आँख खोला तो देखा यह अयाना नहीं तनु है, तो वह उसको अपने से दूर करने को सोचा, पर तनु ने उसको जोर से पकड़कर किस करना चालू कर दिया। रावण ने बेड के दोनों तरफ देखा तो अयाना वहां नहीं थी। उसको थोड़ा बहुत राहत महसूस हुआ और वह भी तनु के साथ लग गया। तनु पहले से ही नहाकर आई थी और कपड़े भी नहीं पहने थे। वह दोनों किस से आगे की बढ़ने ही वाले थे कि तनु ने रावण को अपने से दूर किया और ले जाकर उसको बाथरूम में धक्का दे दिया। रावण भी बाथरूम में चुपचाप चला गया, कुछ बोला नहीं। अयाना रावण को बाथरूम में देखकर हैरान हो गई और बोली, क्या अब तुमको बाथरूम भी साथ में ही करना है? रावण बोला, नहीं, मैं तो नहाने आया था। अयाना बोली, तो टब में जाकर नहाओ, मेरे तरफ क्या देख रहे हो? रावण ने अयाना को टिश्यू पेपर दिया और बोला, मुझे साथ में ही नहाना है। तनु बाहर अपने कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। अयाना टब में तो गई, पर तनु को आवाज देकर वहां पर बुलाया और बोली, इसको बाहर करो, मैं नहा के आ रही हूँ। यह सुनकर तनु को हंसी आ गई और वह रावण को पकड़कर बाहर लेकर चली गई। अयाना ने बाथरूम का गेट बंद कर दिया। रावण बाहर आकर बोला, सब तुम्हारे कारण हुआ है, अब मैं कहाँ जाऊं? तनु बोली, इसमें मैं क्या करूं? रावण बोला, चलो ना कुछ करते हैं। तनु रावत बोली, तुमको सब मजाक लगता है, जब मैं सब कुछ देने को तैयार थी तब तुमने मुझको मना किया, तो आज मैं तुमको मना कर रही हूँ। और हाँ, यह मत भूलो कि मैं कौन हूँ। मेरे नाम सुनकर ही अच्छो अच्छो की पेंट गीली हो जाती है और तुम मेरा ही गीला करना चाहते हो। रावण बोला, ठीक है। तभी बाथरूम से अयाना बाहर आ गई और रावण से बोली, अब जा सकते हो। यह बोलकर वह अपने कपड़े पहनने लगी। रावण अयाना को देखकर उसके तरफ बढ़ा, पर अयाना बोली, सोचना भी मत ऐसा, चलो नहा कर आओ। यह सुनकर रावण बाथरूम चला गया। अयाना ने तनु रावत से कहा, 9 बजे से पहले कुछ करो कि सिंह इंडस्ट्रीज को ज्यादातर लोश ना हो, नहीं तो शेयर बाजार खुलते ही हमारा शेयर गिर सकता है आज। तनु बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं और रावण सब देख लेंगे। चैप्टर 28। सुबह के 7 बजे रावण और अयाना, पायल, अंश और तनु रावत सब नाश्ते के टेबल पर पहुंच चुके थे। सब अपने अपने प्लेट में खाना निकालने लगे। तनु ने अंश के तरफ देखकर पूछा, अंश, ट्रक और इलेक्ट्रॉनिक चिता जलाने मशीन जगह पर पहुंची या नहीं? अंश ने कहा, पहुंच चुकी है, बस आपके वहां पहुंचने की देर है। तनु बोली, ठीक है। उसके बाद सब खाना खाने लगे। नाश्ता करने के बाद सब वहां से निकलने के लिए तैयार होकर बाहर आए। तनु रावत, रावण और अयाना तीनों एक कार में बैठकर सिंघानिया होटल से बाहर निकलने लगे। तभी तनु के एक अफसर उसके पास आकर अयाना का फोन लौटा दिए। अयाना को तनु और रावण वहां लेकर जाने को तैयार नहीं थे, पर उसके बच्चों जैसे जीत करने की वजह तनु ने उसको कार में बैठा लिया था, पर उसको चेतावनी दी थी कि वह कार से बाहर नहीं निकलेंगी। तनु बोली, यह अपना फोन पकड़ो और देख लो कितने बॉयफ्रेंड का कॉल आया है। अयाना बोली, तुम अपने पर ध्यान दो, दूसरे की पति को सोते हुए किस करती हो और मुझको सिखाने चली हो। रावण बोला, मैं तुम दोनों के साथ नहीं चल सकता,
तुम दोनों वहां जाकर अगर आपस में लड़ने लगी तो मैं गुंडों को मारूंगा या तुम दोनों के झगड़े सुलझाऊंगा। अयाना बोली, मैंने पहले थोड़ी बोला, पहले तो तनु ने बोला। हाँ, जैसे तुम तो मुझसे कुछ बोलती ही नहीं, तनु ने कहा। अयाना तभी आगे वाली सीट पर आकर रावण के गोद में बैठकर तनु को चिढ़ाने लगी। तनु ने जब देखा कि अयाना रावण के गोद में आकर बैठ गई तो उसको गुस्सा आ गया और बोली, तुम अपना केसे खुद खत्म करो, मैं तो इस केस से हट रही हूँ, अब अपना देख लेना क्या करना है क्या नहीं। अयाना बहुत चालाक थी, वह तुरंत रावण के गोद में से उतरकर पीछे वाली सीट पर चली गई और प्यार से बोली, मेरी प्यारी बहन अब चलते हैं। तनु यह सुनकर खुश हो गई और कार स्टार्ट कर होटल से बाहर निकली। तभी नुरा अयाना का कार देखकर कार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। रावण ने तनु से कहा, उनको भी लेकर चलो, वह इस स्टेट की इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थी। कभी तनु रावत ने कार रोकर नुरा को कार में बैठने को कहा। नुरा ने पहले अयाना और रावण के तरफ देखा, उनसे इशारा मिलते ही वह कार में बैठ गई। तनु ने कार आगे बढ़ा दिया। नुरा अयाना के तरफ देखकर बोली, तुम्हारा फोन कहाँ है, कल से लग ही नहीं रहा था। अयाना बोली, फोन तो तनु जी ने ले लिया था तो मैं कहाँ से उठाती। नुरा ने कहा, तुम दोनों को पता है मैं रात भर यहीं पर तुम दोनों का वेट करती रही। यह तनु रावत देश की सबसे बड़ी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मुझको डर था कि कहीं यह तुम दोनों को कुछ कर ना दे। अयाना बोली, यह तो मैं नहीं जानती कि यह क्या है या क्या नहीं, पर इतनी बात जरूर जान चुकी हूँ कि यह सिंह परिवार को नुकसान नहीं पहुंच सकती। नुरा ने तनु के तरफ देखा तो तनु बोली, क्योंकि मैं आपके इस नालायक दामाद से दिल लगा बैठी हूँ। यह सुनकर नुरा को कुछ समझ नहीं आया और वह अयाना के तरफ देखकर बोली, क्या बात है, मुझको कुछ बताओ गए तुम सब। अयाना बोली, आपके रावण की मेहरबानी है कि तनु रावत रावण से पहले ही मिल चुकी थी और यह अपने जान बचाने वाले का इनकाउंटर तो कर नहीं सकती, इसलिए हम छोटन ओबराय के गैंग को खत्म करने जा रहे हैं। नुरा यह सुनकर हैरान हो गई और बोली, तुम लोग जानते हो कि उसकी गैंग में कितने लोग हैं? एक बार मैंने उसके गैंग को खत्म करने को सोचा था पर वहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, फिर भी हम उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम लोग को और मदद ले लेनी चाहिए। तनु बोली, आप उसकी टेंशन ना ले नुरा अंसारी जी, आप बस कार में बैठकर अयाना को संभाल लेना, बाकी हम दोनों देख लेंगे। नुरा 2 दिन रावण के साथ रहने के बाद ही समझ गई थी कि यह अपनों के लिए तो भगवान है, पर जहाँ गैर की बात आएगी वहाँ यह लंकापति रावण से कम नहीं है। नुरा उसके बाद कुछ नहीं बोली और रावण के लिए जो सुबह में खाना टिफिन में लेकर आई थी वह टिफिन को खोल दिया और रावण से बोली, बेटा खाना खा लेते, कल रात से मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। यह सुनकर तनु और अयाना दोनों एक साथ बोली, क्या हम कहीं पिकनिक पर आए हैं कि आप रावण के लिए खाना लेकर आई है? नुरा अयाना से बोली, तुम उधर हटो, यहाँ रावण को बैठने दो। अयाना थोड़ा साइड हो गई। रावण चुपचाप पीछे वाली सीट पर आ गया और नुरा के हाथ से खाना खाने लगा। तब तक उनकी कार लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। तनु रावत रावण से बोली, क्या तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम कुछ काम कर ले। नुरा बोली, तुम पहले इसको पानी पीने दो, उसके बाद यह कार से बाहर जाएगा। तनु कार से उतर गई और यह देखकर रावण पानी पीते हुए कार से बाहर आ गया। नुरा और अयाना कार में ही बैठी रही। रावण और तनु दोनों एक साथ छोटन ओबराय के अड्डे में प्रवेश किए। थोड़ा बहुत देर में वहां गोलियों और चीख पुकार की आवाज आने लगी। रावण छोटन ओबराय के पास पहुंच गया था। इतने ही देर में तनु खोज खोज कर उसके आदमियों को मारे जा रही थी। छोटन ओबराय बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तुमको क्या चाहिए? रावण बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही घूमते हुए आ गए यहाँ पर, पता चला तुम पर 20 लाख का इनाम है। छोटन ओबराय बोला, मेरी जान छोड़ मत लो और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जानते नहीं हो हमारे सर पर किसका हाथ है।
रावण यह सुनकर नाराज हो गया और छोटन ओबराय के सीने में खंजर मार दिया और बोला, मुझको कभी यह मत बोलना कि मेरे पीछे कोई है, इससे मुझको गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। रावण ने ओबराय का सीना चिर उसका दिल निकालकर कचा ही खाने लगा। तनु ने जब रावण को देखा तो वह उससे डर गई और पीछे हटने लगी। छोटन के जो आदमी अभी बचे हुए थे उनका तो पूछो ही मत क्या हाल था। तनु होश में आई और जो बचे हुए थे उनको भी एक एक कर मारने लगी। रावण इधर सबके सीने में खंजर मारकर उसका दिल निकालकर कंचा ही खाने लगा था। तनु ने जब सबको मौत के घाट उतार दिया तो वह रावण के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कार तक लेकर आई और नुरा से बोली, इसको घर लेकर जाएं, नहीं तो यहाँ पर किसी को पता चला कि यह किसी का कंचा दिल भी खा सकता है तो इसको जीवित रखना मुश्किल हो सकता है सिंह परिवार के लिए। और इसका चेहरा ढक कर लेकर जाए, यह अभी किसी ड्रेकुला से कम नहीं लग रहा है। इसका पेट भरा है तो यह हाल है, अगर यह भूखा होता तो उनकी पूरी बॉडी भी खा जाता। अयाना रावण को ऐसे देखकर डर गई थी। वह बोली, मैं कार चलती हूँ, आप दोनों पीछे बैठ जाओ। तनु रावत बोली, अयाना वह तुमको प्यार करता है, तुमको कुछ नहीं करेगा, वह इंसान है ना कि ड्रेकुला कि वह किसी को भी खा लेगा। अयाना पीछे के सीट से निकलकर ड्राइवर के सीट पर बैठ गई और कार लेकर सीधा सिंह विला के तरफ निकल गई। चैप्टर 29। अयाना रावण को लेकर विला पहुंच चुकी थी पर वह उससे डर रही थी। वह कार से उतरकर सीधा रुद्र सिंह के कमरे में चली गई। नुरा ने जब अयाना को रुद्र के कमरे में जाते देखा तो वह रावण से बोली, रावण यह सब क्या है? वह कमजोर दिल की है, आज से उसके सामने कभी ऐसा कांड मत करना और बाथरूम जाओ, अपना हुलिया सही करो। रावण वहां से बिना कुछ बोले अपने कमरे के तरफ चला गया। नुरा भी रावण को इस रूप में देखकर डरी थी पर इतना नहीं जीतना अयाना डर गई थी। नूरा अयाना को समझाने रुद्र के कमरे में चली गई। इधर तनु रावत ने अपनी पूरी टीम को छोटन ओबराय के अड्डे पर बुला लिया था और जांच का आदेश दे दिया। वह सब जांच पड़ताल करने लगे। थोड़ा बहुत देर में उन लोग को वह नव परिवार की कार और इलेक्ट्रॉनिक जीता जलाने वाली मशीन मिल गई। मीडिया रिपोर्टर भी वहां पहुंच चुके थे। वह सब केस के बारे में जानने के लिए वहां पहुंच चुके थे। तनु के टीम में जीतने भी अफसर थे, वह सब तनु के वफादार थे। उन लोग को कब क्या करना तनु से बिना पूछे वह सब संभाल लेते थे। एक सीनियर अफसर आगे बढ़कर मीडिया रिपोर्टर को अपना बयान देने लगा। इस शहर में जो नव परिवार की हत्याकांड हुआ है उसमें छोटन ओबराय गैंग का हाथ है। हमने यहाँ रेड किया तो यह सब हम पर गोलियां चलाने लगे, जिसके कारण हम लोग को क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें छोटन ओबराय गैंग का खात्मा हो गया। इस केस में हमें सारे सबूत मिल चुके हैं। उन नव परिवार को इलेक्ट्रॉनिक चिता जलाने वाली मशीन पर मारने के बाद जला दिया गया और उन लोग की कार को कटिंग करके ट्रक में भरकर यहाँ से हटाया जा रहा था। तभी हम लोग यहाँ पर आ गए। वह रहा ट्रक और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिता जलाने वाली मशीन है, आप सब देख सकते हैं। और इस घटना से सिंघानिया सिंह परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा था, जिससे छोटन ओबराय गैंग इतने समय में इन सब सामान को ठिकाने लगा सके। मीडिया रिपोर्टर अपने टीआरपी के चक्कर में इस खबर को पब्लिश करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत देर में पूरे देश को पता चल गया कि यह कांड किसने किया था। तभी वहां तनु रावत ने आकर मीडिया रिपोर्टर को अपने तरफ बुलाकर कहा, इस केस में केंद्र सरकार के 2 मंत्री का भी नाम सामने आया है। इस हत्याकांड में वह मंत्री भी शामिल थे। उनका नाम भैरव रावत और प्रेम चौधरी है। इस हत्याकांड से उन लोग का क्या फायदा है, अभी तो हम जांच कर रहे हैं, पर कुछ दिन में हम आप लोग को इसके बारे में बयान जारी करेंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं, हम लोगों अपने काम पर लगे हैं। यह खबर मीडिया में आते ही केंद्र सरकार में पीएम की हालत खराब हो चुकी थी। वह जानते थे यह दोनों नेता से हमने इस्तीफा मांगा तो हमारी सरकार गिर सकती है।
वह बहुत परेशान हो चुके थे। सरकार के विपक्षी पार्टियों को यह खबर जैसे ही मिली, वह सड़क पर उतरकर पीएम का इस्तीफा मांगने लगे और तनु रावत के नाम की नारेबाजी भी होने लगी। तनु रावत, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अयाना ने यह खबर जैसे ही देखा, उसने तनु रावत को कॉल कर दिया। तनु रावत ने अपने फोन पर कॉल आते देखकर उठाया तो उधर से अयाना गुस्से में बोली, तुम क्या अपने परिवार और खुद को मारना चाहती हो? जो मीडिया रिपोर्टर को यह न्यूज दिया। तनु रावत बोली, तुमने मुझे बहन कहा, उसका हक तो अदा करना ही था। वैसे भी मैं मरने से नहीं डरती और जिस परिवार में मेरी जान बसती है उसको कोई नुकसान पहुंचाए, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अयाना ने कहा, तुम बिल्कुल रावण की तरह हो, कभी कुछ बिना सोचे समझे करती रहती हो। जब तक यह मामला शांत नहीं होता तब तक इसी शहर में रहोगी। मैं खुद यहाँ के होम मिनिस्टर से बात करती हूँ और तुम वहां से निकलकर सिद्धा सिंह होटल पहुंचो, हम देखते अब क्या करना है। तनु रावत ने हाँ में अपना सर हिलाकर सहमति दी। अयाना ने फोन काटा और तुरंत होम मिनिस्टर को फोन मिला दिया। इस स्टेट में विपक्ष की सरकार थी। होम मिनिस्टर पटेल को जैसे ही अयाना का फोन आया, उन्होंने अयाना का नंबर देखकर तुरंत प्रोटेस्ट छोड़कर बाहर आए और बोले और बताए, हमको कैसे याद कर लिया आपने अयाना जी। अयाना बोली, यह टाइम काम करने की है। मैं आपको 2 दिन के अंदर पीएम के कुर्सी पर देखना चाहती हूँ। इसके लिए जो करना पड़े आप करें, हम नहीं जानते आप यह कैसे करेंगे, पर एक बात समझा दूं, पैसा की कोई जरूरत पड़े तो सिंह परिवार अपनी पूरी संपत्ति आपको देने को तैयार है, पर एक शर्त पर, अगर आप पीएम बनेंगे तब। पटेल जी बोले, यह कौन सी बड़ी बात कह दी आपने? जब आपके परिवार का सपोर्ट हमारे साथ है तो हम 2 दिन के अंदर सरकार में पीएम के कुर्सी पर होंगे। पर हम ही होंगे, मेरा बेटा नितिन पटेल होगा। अयाना बोली, आप बने या आपका बेटा, बात तो वही है। आप स्टेट की मीडिया के जरिए पूरी देश में बात पहुंचा सकते हैं। पटेल जी बोले, वह सब तो ठीक है, मुझे कैसे किसको नीचे धक्का देना है यह तो पता है, पर उस लड़की का क्या? रावत परिवार और वह लड़की का मारने तो अभी तक कितने लोग निकल चुके होंगे। अयाना बोली, उसकी टेंशन आप ना ले, रावत परिवार को सिंह परिवार रक्षा कर सकता है और तनु की भी, लेकिन अगर 2 दिन से ज्यादा वक्त लगा आपको तो आपके साथ सिंह और रावत परिवार भी खत्म हो सकता है। यह बोलकर अयाना ने फोन काटा और रावण के कमरे के तरफ चली गई। नुरा और रावण इस मैटर पर पहले से ही बात कर रहे थे। अयाना वहां दौड़ते हुए आई और नुरा से बोली, आप और माँ और रुद्र कोई भी 2 दिन तक विला से बाहर नहीं जाएगा। मैं और रावण तनु के पास जा रहे हैं, उसके जान खतरे में है। यह बोलकर अयाना ने रावण का हाथ पकड़कर उठाया और उसको अपने साथ लेकर चलने लगी। रावण भी कुछ नहीं बोला, वह अयाना के साथ चलने लगा। अयाना नुरा के तरफ देखकर बोली, सिंह परिवार का वारिस आपके साथ है, अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, इसलिए उसको घर पर ही रखे। यह बोलकर वह सिंह विला से बाहर निकली और रावण के साथ कार में बैठकर तनु रावत के पास निकल गई। चैप्टर 30। क्या सिंह और रावत परिवार के मदद से केंद्र में विपक्ष की सरकार बन पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। प्रेम चौधरी और भैरव रावत के मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद देश की हालत खराब हो चुकी थी। वह नेता तो बहुत ताकतवर थे, पर वह सिंह और रावत परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वह दोनों अपने घर से निकलकर पीएम के पास पहुंच गए। पीएम पहले से ही परेशान थे, इनको देखकर और ज्यादा परेशान हो गए। प्रेम चौधरी ने पीएम से बोला, सर इस मामलात में आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप हमरे जितने भी बिजनेसमैन स्पोर्ट्स है उनको सिंह और रावत परिवार से अपना संबंध खत्म करने को कहिए, सिंह और रावत परिवार तुरंत घुटने पर आ जाएंगे। पीएम बोले, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि हम सिर्फ आम आदमी को तंग कर सकते बड़े बड़े बिजनेसमैन के मैटर में टांग मत अड़ाया करो, पर तुम दोनों को तो पैसे के पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुम क्या समझते हो
कि सिंह परिवार इतना कमजोर है कि वह तुम्हारे इन 2 कौड़ी के बातों से घुटने पर आ जाएगा। सिंह परिवार जितना जमीन के ऊपर दिखता है उतना जमीन के नीचे भी है। तुम लोग को क्या लगता है? भैरव रावत बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? सिंह परिवार को तो एक लड़की चला रही है जिसका नाम अयाना अंसारी है, और सिंह परिवार के मात्र एक ही सदस्य जीवित है, रुद्र सिंह, और वह अभी बहुत छोटा है। पीएम बोले, मैं उसी की जांच परख करा रहा था। जब से यह न्यूज मीडिया में आया मुझको एक ऐसी खबर हाथ लगा है कि वह देश के सामने अगर आ गया तो पूरे देश में सिंह परिवार के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। यह खबर आर्मी ने मुझे दिया है और यह हम किसी को नहीं बता सकते। हम इस्तीफा देने जा रहे हैं और तुम दोनों अपने बिजनेस पार्टनर को भी सावधान कर दो। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई सहयोगी मारा जाए। हमारे 100 से भी ज्यादा संसद पटेल के समर्थन में है और उसकी भी पार्टी उसको पीएम के दावेदार मान चुकी है। अब कुछ साल तक यही सरकार चलने वाली है, इसलिए बचना है तो देश छोड़कर यहाँ से निकल लो, नहीं तो जिसका नाम तनु रावत है वह कभी किसी को माफ नहीं करती। प्रेम चौधरी बोला, आखिर तनु सिंह परिवार को सपोर्ट क्यों कर रही है? पीएम बोले, जाकर उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? यह बोलकर पीएम मीडिया रिपोर्टर के सामने गए और अपना इस्तीफा लेटर दिखाया और पटेल जी को पीएम बनने के लिए बधाई दिया और वह पीएम आवास से अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए चले गए। तनु रावत के घर पर हंगामा मचा हुआ था। तनु के पिता रंजीत रावत अपनी पत्नी दिव्या रावत से बोले, यह लड़की क्या करना चाहती? इसको मैंने कितनी बार मना किया है कि सरकार के मामलों में मत पढ़ा कर, पर यह लड़की मानने को तैयार नहीं है और आज इसके एक बयान से पूरे दिन भी नहीं लगी और देश की सरकार गिर गई। अब तुम ही बताओ इसके कितने दुश्मन बने होंगे। अब वह सब इसका जीना मुश्किल कर सकते हैं। मैं इसको कितनी बार बोल चुका हूँ यह जॉब छोड़कर अपना बिजनेस संभाले। कल मेरे से बोल कर गई थी कि यह मेरे जीवन का लास्ट केस है, उसके बाद मैं आपका बिजनेस संभाल लूंगी। अब तुम ही बताओ, अगर इसके हाथ में बिजनेस हमने दिया तो यह हमारे परिवार के बिजनेस को 2 सप्ताह में ही खत्म कर देगी। तनु की मां दिव्या रावत बोली, आप भी तो जवानी में ऐसे ही थे, थोड़ा बहुत दिन में वह भी संभाल जाएगी। वैसे भी वह सिंह परिवार की मदद कर रही है। क्या सिंह परिवार का कोई वारिस है जिसके लिए यह इतनी बड़ी रिस्क लेने को भी तैयार है? रंजीत रावत बोले, नहीं, सिंह परिवार में बस एक ही वारिस है, रुद्र सिंह, जो अभी 12 साल के आसपास का है। दिव्या बोली, यह सच नहीं है। सिंह परिवार का एक और वारिस है जिसके लिए अयाना अंसारी को चुना गया है, रावण सिंह। लगता है तनु को भी रावण से प्यार हो गया है। आपको पता है तनु कुछ साल पहले किडनैप हो गई थी और फिर 10-12 दिन बाद खुद वापस आ गई थी। उस समय उसके मुंह से मैंने बहुत बार रावण का नाम सुना था। मुझको तो लगता है सिंह परिवार का वह बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसको तनु पसंद करे वह सिंपल लड़का हो ही नहीं सकता। रंजीत रावत बोले, क्या रावण सिंह भैरव सिंह का बड़ा बेटा जीवित है? अगर यह बात सच है तो भारत ही नहीं पूरा एशिया महाद्वीप पर खतरे की घंटी बज चुकी है। तुमको पता नहीं है, सिंह परिवार को खत्म करने में बहुत सारे बिजनेसमैन का हाथ है। सिंह परिवार को उसके भाई और भाभी ने नहीं, देश विदेश के बहुत सारे बिजनेसमैन ने एक प्लान के जरिए मारा था जो उन सब के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। अगर तुम कह रही हो कि रावण सिंह जीवित है तो उसको इस बारे में सब कुछ पता होगा। वह अनजान नहीं होगा। हमको चलकर उससे एक बार मिलना चाहिए। सिंह परिवार में बहुत सारे राज है जिसको आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। अगर हमारी बेटी उस परिवार में शादी करे तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ दिनों के लिए तनु को सिंह परिवार से दूर रखना होगा, क्योंकि दुश्मन को जैसे ही पता चलेगा कि सिंह परिवार का एक और वारिस जीवित है तो वह लोग उसको मारने के लिए जरूर आएंगे। अभी तक वह सब यह सोचकर शांत थे कि वह 12 साल का है, पर रावण के बारे में जानने के बाद सिंह परिवार पर हमले तेज हो जाएंगे। दिव्या रावत बोली,
चलिए तब अपनी बेटी को लेकर आए, एक ही तो वारिस है हमारे परिवार की। उसके बाद वह 2 देहरादून में अपने विला से बाहर आए और नासिक के लिए फ्लाइट ले लिया। इधर अयाना और रावण सिंह होटल पहुंच चुके थे। तनु रावत वहां पहले से ही थी। रावण जाकर तनु को बहुत ज्यादा डांट लगा दिया, जिसके वजह से तनु रोते हुए एक कमरे में चली गई। अयाना भी उसके पीछे पीछे चली गई। रावण बहुत ज्यादा परेशान था। वह सोफे पर बैठकर घूसे में अपने ही हाथ के नाखून आपने दोनों हथेली में गाड़ा लिया था। तनु रावत कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोने लगी, पर अयाना वहां जाकर तनु को अपने बाहों में भर लिया और उसको मनाने लगी और उसका आंसू पोंछा। तनु अयाना से बोली, तुमने देखा वह मेरे को कैसे बोल रहे थे? बताओ इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं उनसे प्यार कर बैठी? तो मैं तो बस उन दोनों को सरकार से बाहर करना चाहती थी कि बाद में कोई रावण को दिक्कत ना हो। अयाना बोली, तुम जानती हो जो जितना प्यार करता है ना किसी से, वह उस पर उतना ही अधिकार भी रखता बोलने या मारने का। क्या लगता है तुमको रावण तुमसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं करते तो कभी इतना बोलते नहीं तुमको। तनु यह सुनकर तनु चुप हो गई और बोली, तो फिर ठीक है, पर मैं उनसे बात नहीं करने वाली। तुम मेरे साथ रहो, उनको अकेले ही छोड़ देते हैं। अयाना बोली, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर दोनों आपस में कुछ बातें करने लगी। सिंह होटल के गेट पर एक साथ पीएम और देश के होने वाले पीएम दोनों पहुंच गए। दोनों कार से उतरकर आपस में कुछ बातें करी गले मिले। पीएम ने पूछा, और पटेल जी आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? पटेल जी ने जवाब दिया, सिंह इंडस्ट्रीज के बॉस अयाना अंसारी से। फिर पटेल जी ने पूछा, और आप? पीएम बोले, मैं किसी आम आदमी से मिलने आया हूँ, अयाना जी के असिस्टेंट से। पटेल जी बोले, तो चलिए साथ में ही चलते हैं। पीएम ने जब से इस्तीफा दिया था और पटेल जी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषणा हुई थी, तब से मीडिया रिपोर्टर दोनों का चुपके चुपके पीछा कर रहे थे। उन लोग ने जैसे देखा कि पीएम और भावी पीएम दोनों एक साथ सिंह होटल के अंदर जा रहे हैं, उन लोग ने 2-4 फोटो खींचकर मीडिया में सर्कुलेट करने लगे और न्यूज बनाए। सिंह परिवार के होटल में देखे गए पीएम और भावी पीएम। अगल न्यूज जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। क्या करने आए थे पीएम और भावी पीएम सिंह होटल पर, जानने के लिए बने रहे स्टोरी वाला बॉक्स पर। लाइक करे, कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए रखे।